इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था वो अपने बयान पर कायम है। मैंने चौपाई के अंश पर टिप्पणी की, ऐसा कहना स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा कि चौपाई में दलितों का, पिछड़ों का अपमान है, उनको अपमानित किया गया, यानी कि वो अपने बयान पर कायम है। जिस बयान पर उन्हें इतना विरोध का सामना करना पड़ा, उस बयान पर वो अब भी कायम है। वो कह रहे हैं कि हमने रामायण या भगवान राम पर कोई टिप्पणी नहीं की, हमने उस चौपाई के बारे में बोला जिसमें पिछड़ों और दलितों का अपमान है। जो बयान दिया मैं आज भी उस पर कायम हूं, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। बागेश्वर धाम सरकार पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया, कहा कि अंधविश्वास फैलाने वालों को जेल में डाल देना चाहिए, पाखंड फैलाने वालों को जेल में होना चाहिए। धर्म के ठेकेदार धर्म का सौदा कर रहे हैं, ऐसे बाबा सनातन धर्म को दफना रहे हैं। ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का है। सपा के ही देखिए एक बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और उन्होंने रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद उन पर मुकदमे दर्ज कराए गए, विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। कई मंदिरों में उनके ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रवेश तक को बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन इसी बीच उनका एक और बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने जो बयान दिया था, मैंने जो बात कही थी, मैं अभी भी उस पर कायम हूं। मैंने चौपाई का जिक्र किया था जिसमें दलितों और पिछड़ों का अपमान है, ये कहना है सपा नेता का। रामायण पर टीका टिप्पणी नहीं की, हमने किसी भगवान, किसी धर्म, राम पर टीका टिप्पणी नहीं की। हमने चौपाई के उस अंश पर टिप्पणी की जिस अंश में देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों तथा कथित चातुर्वर्ण के चौथे पायदान पर खड़े शूद्र समाज को अपमानित करने का काम किया गया है। उस अंश को निकालने की बात की, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उसका स्टैंड है उस पे बातों पे हमने जो दिया आज भी मैं उस पर कायम हूं। अंधविश्वास, पाखंड को फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल में डालना चाहिए। कैसे कहेंगे वो पाखंड कर रहे हैं आप? स्वाभाविक रूप से जब आज तक कोई ऐसा ज्ञानी नहीं को अपना भविष्य बता दे, दूसरों का भविष्य क्या बता देंगे? कुछ जानकारी हासिल करके, कुछ चीजों की जानकारी लेकर के कोई सर्वज्ञ और अपने को भगवान से ऊपर कैसे स्थापित कर सकता है? यानी ज्योतिषाचार सब बेकार है। किसी ज्योतिषाचार्य ने इस प्रकार के ढकोसले नहीं किए। उनका अपने ज्ञान के आधार पर, ज्योतिष विद्या के आधार पर वो जो जानकारी देते हैं वो वैज्ञानिक है। लेकिन हवा में जिस तरीके से अभी तक एक संत और थे जो कहते थे तुमने बिल्ली को खाना दिया, कुत्ते को खाना दिया, निर्मल बाबा की कृपा की और कृपा होने लगी। तो ऐसे ही अगर सब कृपा हो जाए तो हम तो कहते हैं कि सरकार को देश के सारे मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सीएससी, पीएससी और प्राइवेट अस्पताल सब बंद कर देना चाहिए। देखिए, संत कबीर नगर में ही स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बयान दिया गया। उनका पूरा बयान हम आपको बताते हैं। उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैंने रामायण या फिर किसी भगवान पर कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने भगवान राम पर या रामायण पर कुछ नहीं कहा। रामचरितमानस की चौपाई के अंश पर मैंने टिप्पणी की, और चौपाई में महिलाओं, दलितों और पिछड़ों का अपमान है। रामचरितमानस में अंश हटाने की बात मैंने कही थी, ऐसा कहना स्वामी प्रसाद मौर्य का। कहा कि जो बयान मैंने दिया मैं अभी भी उसी बयान पर कायम हूं। किसी भी धर्म को गाली नहीं दी है मैंने। गाली देने वालों के लिए वो धर्म हो सकता है, गाली खाने के लिए वो धर्म नहीं हो सकता। ये बात संत कबीर नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा है कि मैंने जो बयान दिया, जो स्टेटमेंट मैंने दिया, मैं अभी भी उसी स्टेटमेंट पर कायम हूं। अब आपको ये बताते कि बागेश्वर धाम को लेकर सरकार पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बयान दिया। बागेश्वर धाम का मुद्दा जो इन दिनों चर्चा में चल रहा है, उन्होंने कहा कि अंधविश्वास फैलाने वालों को जेल में डाल देना चाहिए, पाखंड फैलाने वालों को जेल में होना चाहिए। कहा कि धर्म के ठेकेदार धर्म का सौदा कर रहे हैं। बागेश्वर धाम को लेकर देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जो मुद्दा इतना गरमा रहा है, उनको लेकर यह बयान दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा कि ऐसे बाबा सनातन धर्म को दफना रहे हैं। ये पूरी बातें संत कबीर नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से कही हैं, और मीडिया के समक्ष आकर उन्होंने अपनी बात रखी। रामचरित
रामचरितमानस की उस चौपाई को लेकर उन्होंने सफाई दी, जिसको लेकर उन्हें विरोध का सामना लगातार बीते दिनों से करना पड़ रहा है। बागेश्वर धाम का मुद्दा, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर मुद्दा, इस मुद्दे को लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया। और देखिए, उधर लखनऊ में पका पुल के पास लेटे हुए हनुमान मंदिर में पुजारियों द्वारा प्रतिबंध हास्यास्पद है, ये भी उन्होंने कहा। अपने पूरे जीवन में इस मंदिर में ना कभी मैं गया था, ना कभी जाऊंगा, ये ट्वीट के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। जहां भेदभाव हो वहां पर जाने की जरूरत क्यों है? देखिए, आपको ये बता देते हैं, जो लेटे हनुमान मंदिर है वहां पर पुजारियों ने बाहर पोस्टर्स लगा दिए थे। वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य की एक पोस्टर पे तस्वीर लगाकर उस पर क्रॉस का साइन लगाया था। ये देखिए, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर कहा था कि उनका प्रवेश प्रतिबंधित है, उन्हें मंदिर में नहीं आने दिया जाएगा। और इसको लेकर जो साथ में आप ट्वीट देख रहे हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। कहा कि बहुत हास्यास्पद बात है, मैं तो अपने पूरे जीवन में ना कभी मैं इस मंदिर में गया हूं, ना कभी मैं इस मंदिर में जाऊंगा। जहां पर भेदभाव हो वहां पर जाने की जरूरत क्यों है? इस मामले को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां एक तस्वीर में आप ये देखिए, ये वो मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, जहां पर इनके प्रवेश को बैन किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के एंट्री को लेकर के प्रतिबंध वहां पर लगाया गया। पुजारियों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री यहां पर नहीं होगी। इसी बात पर स्वामी प्रसाद मौर्य ट्वीट के जरिए कह रहे हैं कि मैं तो कभी इस मंदिर में गया ही नहीं और ना मैं कभी इस मंदिर में जाऊंगा, तो मेरे लिए ये बात हास्यास्पद है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।